हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे आज। चैप्टर है आपका सिंपल इक्वेशंस यानी सरल समीकरण। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो बिल्कुल जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की थी, सीखने की कोशिश की थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको भी वो एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल इक्वेशंस और यहाँ पे जो टर्म्स आएंगी ना वो हम समझेंगे। उससे पहले जो सवाल सबसे पहले उठा था, जिस गेम के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने। क्या पूछा था कि भाई आपको अपने मन में एक नंबर सोचना है। ठीक है, नंबर सोच के उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 जोड़ देंगे उसमें, और फाइनल आंसर जब बताएंगे मुझे तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो नंबर कौन सा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब ये एक गेम की तरह आप सोचिए इसको कि ये एक गेम है जो टीचर ने बच्चों के साथ खेला। क्या गेम खेला कि भाई उन्होंने 2 बच्चों को खड़ा किया, राजन और फैजान, और उनको बोला कि भाई अपने मन में कोई नंबर सोच लीजिए, उसको 3 से गुणा करके 4 उसमें जोड़ दीजिए। और जब उसने, रंजन ने टीचर को बताया कि मेरा आंसर 19 आया है, तो टीचर ने फटाक से बता दिया कि आपने 5 नंबर सोचा होगा अपने मन में। ठीक है, तो ये क्या है, जादू नहीं है कोई, ये सिर्फ मैथमेटिक्स है। यही हम यहाँ पे समझेंगे सिंपल इक्वेशंस के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले, इसका आंसर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ टर्म्स हैं जो हमें सीखने चाहिए। इक्वेशन, समीकरण क्या होता है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। देखिए, सबसे पहले तो जो इक्वेशन, समीकरण के भाई जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पे हम समझ रहे हैं। जितने भी टर्म्स हैं, क्या क्या आती हैं, बहुत जरूरी है बच्चों। ये इनका फ्रीक्वेंटली यूज होता रहेगा आगे भी। अगली क्लासेस में भी जब जाएंगे आपको अब ये मान के चला जाएगा कि ये चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें, जैसे कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होती है, टर्म क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक बार रिवाइज कर लीजिए, हिंदी में मैंने सबके सामने लिखा हुआ है। अब इन्हीं सबसे मिलके किस किस से, व्यंजक हो गया आपका, चर हो गया आपका, अचर हो गया, पद हो गया, गुणांक हो गया, सब से मिलके क्या बनती है आपकी इक्वेशन यानी समीकरण बनता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब वन बाय वन हम चीजों को समझते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है बता दिया मैंने, समझा दिया, फिर भी आप एक बार फिर से देख लीजिए। जो जिसकी वैल्यू बदल जाए, ठीक है, चेंज हो सकती हो, उसको वेरिएबल बोलते हैं। अ सिंबल फॉर एन अननोन नंबर, जिस नंबर का हमें पता नहीं है उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं। दे आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट, ज्यादातर या फिर जनरली इनको छोटे अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, इस तरह के अल्फाबेट्स जो होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे 3x+4 ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, व्यंजक है। इसमें जो x है क्या है, वेरिएबल है। आया समझ में। चलिए अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट यानी गुणांक, ऊपर देख लीजिए लिखा हुआ है मैंने। क्या होता है कोफिशिएंट, द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के साथ जो चीज मल्टीप्लाई होती है उसको कोफिशिएंट बोलेंगे। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, चर क्या है, एक्स है। एक्स के साथ किस चीज की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, 3 की, तो 3 इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट है 3। समझ में आया, नोट करेंगे इसको। चलिए अगला टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट नाउ, कांस्टेंट कोई फिक्स नंबर जो होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। इट इज अ फिक्स नंबर। एग्जांपल देखिए 3x+4, इसमें 4 एक फिक्स नंबर है, 3 तो क्या हो गया, x का कोफिशिएंट हो गया, और 4 यहाँ पे कांस्टेंट है।
ठीक है, ये एक फिक्स नंबर हो गया, इसीलिए एक्सप्रेशन क्या हो गया, व्यंजक जिसको हम बोलते हैं नंबर, सिंबल एंड ऑपरेटर्स। जब ये चीजें आ जाएं तो आपका बनता है, क्या बनता है, व्यंजक यानी एक्सप्रेशन। अब क्या क्या चीज होती है ये समझना। नंबर संख्याएं आपको पता है, सिंबल जैसे वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं एक्स हो गया, एंड ऑपरेटर्स क्या हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेटर्स होते हैं। जब इनको एक साथ हम लिखते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाती है, ठीक है, व्यंजक बन जाते हैं। अब बात आती है टर्म्स की। टर्म क्या होते हैं, या एक्सप्रेशन, द टर्म आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जो पद होते हैं, पद क्या होते हैं, या तो प्लस या माइनस से अलग अलग उनको सेपरेट हम कर सकते हैं। जैसे देखिए 3x क्या है, एक टर्म है, 4 दूसरी टर्म होगी। क्यों, हमें कैसे पता लगा ये दो टर्म है, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है, प्लस से ये सेपरेटेड है। समझ में आया, तो यहाँ पे 3x एंड 4 टर्म्स हो गई। और भी आपकी टर्म्स हो सकती हैं बहुत सारी, जैसे मैं लिखूंगा 5x प्लस 9y प्लस 3, तीन टर्म है इसमें, ठीक है। दो अलग अलग वेरिएबल आपको दिख जाएंगे, देखिए एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस से इनको सेपरेट किया गया है। समझ में आया, चलिए अब बात आती है इक्वेशन की, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है, ये होती है जब इक्वल टू का साइन आ जाए और दोनों तरफ आपके क्या हो, दोनों तरफ एक्सप्रेशन या फिर कांस्टेंट हो सकता है, एक तरफ एक्सप्रेशन एक तरफ कांस्टेंट, या दोनों तरफ ही एक्सप्रेशन हो, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इक्वेशन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये है आपके लिए क्वेश्चन, इनको नोट करके और सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें क्या पूछा गया है, क्या बताना है आपको, ध्यान से समझेंगे। कंप्लीट द लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम को कंप्लीट करना है आपको। कैसे करेंगे, ये है सवाल। अब देखिए जहां पे लास्ट कॉलम आपको दिया है ना, इसमें क्या बोला गया है। अब ये है, सबसे पहले सीरियल नंबर दिया है, ठीक है, 1 2 3 4 काउंटिंग है, ये तो आपको पता है। उसके बाद इक्वेशन दे दिया आपको, समीकरण दे दिया। जैसे पहला समीकरण क्या है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो समीकरण का मतलब यही है, देखिए ये इक्वल टू के, अगर मैं बाईं तरफ देखूंगा, ये कौन सी साइड है, बाईं साइड है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, अगर ये राइट हैंड साइड के इक्वल है तो आपकी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे यही है कि x की कोई ऐसी वैल्यू हो कि ये आपका जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है, ये राइट साइड के जो कांस्टेंट है, जो 0 है, उसके बराबर हो जाए। तो अगर, देखिए ध्यान से समझना, यहां पे आपसे पूछा गया है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। आपको यस लिखना है अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड है, नो लिखना है अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। कैसे पता लगेगा, हाउ विल वी नो। तो देखिए हमें पता लगेगा जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, अदरवाइज इट इज नॉट सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, x प्लस 3। अब x कितना है, देखिए ये वैल्यू दी है आपको, ये वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है। x है आपका 3, ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखिए, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, 0 है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तो बराबर नहीं है भाई राइट हैंड साइड के, इसीलिए ये सेटिस्फाई नहीं करता इस इक्वेशन को, और हम लिख देंगे नो। जहां पे आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख के, तो वो सेटिस्फाई करेगी वैल्यू उस इक्वेशन को, अदरवाइज नहीं करेगी। नोट करिए इसको, और अगले जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप।
तो ठीक है बच्चों, बाकी के आप 1 बाय 1 सब सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला पार्ट देखिए, क्या बोला गया है सेकंड पार्ट में, x प्लस 3 सेम इक्वेशन है हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 3 हो गया। अब वैल्यू क्या पुट करनी है x की, 0, तो 0 प्लस 3 क्या हो गया, 3 हो गया। राइट हैंड साइड तो 0 है हमारे पास, तो ये इक्वल तो अब भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेम इक्वेशन है, ठीक है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है यहाँ पे, x प्लस 3, x इस बार है -3, तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। यही तो राइट हैंड साइड है, ये इक्वल आ गए, यस दे आर इक्वल। ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखिए, अब फोर्थ पार्ट क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड भी आपका चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 7, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 7 है, x इज इक्वल टू 7। चलिए पुट करके देखते हैं, तो 7 माइनस 7 आ गया 0, क्या आ गया, 7 माइनस 7 0। लेकिन राइट हैंड साइड क्या है इस बार, 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, है ना, बस, तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, सेम है इक्वेशन, ठीक है, सब कुछ सेम है, बस x की वैल्यू यहाँ पे चेंज है। ठीक है, x की वैल्यू अगर चेंज है तो देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू इस बार कितनी है, फिफ्थ में, फिफ्थ पार्ट है ना ये, x की वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस 7 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड भी 1 है, तो आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर है, यस लिख देंगे, बस इतना ही काम करना है हमें। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में क्या है, 5x इज इक्वल टू 25, यही है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5x है, x की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो 0, 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या है, 25 है, तो ये बराबर नहीं होंगे, नो। ठीक है, अगला देखिए, अगर बात करें हम 7 की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेवेंथ पार्ट में आपकी x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 इंटू 5 आ गया 25, राइट हैंड साइड भी 25 है, तो ये यस हो जाएगा, इक्वल है, सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट देखिए, एट्थ, ठीक है, ये सेवन था आपका, हाँ, नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अगला पार्ट देखिए, अब पार्ट है एट्थ, है ना, तो इसमें भी आपका सेम होगा, बस x की वैल्यू चेंज हो जाएगी।
इक्वेशन तो वही है 5x इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू 8th पार्ट में क्या है, -5 है। ठीक है, तो क्या इस केस में आपका इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए 5 इंटू -5 कितना आ गया, -25। तो लेफ्ट हैंड साइड अब भी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, नो लिख देंगे। ठीक है, फिर अगला पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है m/3 इज इक्वल टू 2। m/3 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m/3। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -6 है। ठीक है, तो -6/3 अगर हम ये करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, ये -2 आ गया। राइट हैंड साइड कितना है, 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड -2, तो बराबर तो अब भी नहीं आए, तो नो कर देंगे इसको हम। ठीक है, लेकिन अगर हम अगला पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, आपको x की वैल्यू यहाँ पे चेंज है। ठीक है, देखते हैं। इस बार x की वैल्यू क्या है, 0 है। m इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो m की वैल्यू 0 है, मतलब 0/3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इक्वल तो अब भी नहीं हुआ ये, है ना। लेकिन इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या दिया है, ये समझते हैं। m की वैल्यू चेंज है, यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू 6 है। तो अगर मैं 6 रखता हूँ m की वैल्यू, 3 2 जा 6, आंसर 2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, तो यस दे आर इक्वल, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आपको पता लग गया अब इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, वैल्यूज जो वेरिएबल होते हैं उनकी क्या वैल्यू रखें ताकि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इसका मतलब है इक्वेशन में दो साइड हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो बराबर हो जाएं। ठीक है, तो वो उस वैल्यू को वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है बच्चों, तो जो हमने एग्जाम्पल देखा था ना स्टार्टिंग में, जो गेम हम खेल रहे थे, तो उसमें भी आपका क्या है, एक इक्वेशन बनी थी क्या, 3x + 4 इज इक्वल टू 19। तो वहां से हमने x की वैल्यू 5 रखी, तो वो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, और उससे पता लगा टीचर को कि एग्जैक्ट जो आंसर है, जो बच्चे ने मन में सोचा था, वो 5 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी इक्वेशन काम करती है। इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, लेकिन आज जो किया है उसको रिवाइज घर पे जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।